हरे कृष्ण एवरीवन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन ऑफ भगवत गीता। हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को आज करने जा रहे हैं। ये श्लोक है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। इसमें भगवान कहते हैं, नहीं, इसमें अर्जुन कहते हैं। पहला श्लोक भी अर्जुन ने बोला और सेकंड श्लोक भी अर्जुन बोल रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भगवान आप एक तरफ मुझे कह रहे हो कि बुद्धि योग अच्छा है, दूसरी तरफ मुझे कह रहे हो कि युद्ध करो। बुद्धि योग का अर्थ तो है कि भगवान की भक्ति करो, सब कामों को त्याग के जंगल में जाओ, तपस्या करो। तो युद्ध करना और बुद्धि योग दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट रास्ते हैं, अलग अलग मार्ग हैं। तो मैं कैसे समझूं आपकी बात को? अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो देखो, हम कहते हैं कि भगवत गीता को पढ़ के क्लैरिटी आती है, ऐसा हम बोलते हैं और ऐसा है भी। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है? भगवान खुद भगवत गीता सुना रहे हैं सामने खड़े होकर साक्षात, और अर्जुन क्या कह रहा है कि मेरी तो बुद्धि मोहित हो गई आपकी बातों को सुनकर। अब अर्जुन ऐसा क्यों कह रहा है? अर्जुन इसलिए कह रहा है कि भगवान आपने इतना कुछ मुझे बताया। जैसे भगवान ने क्या बताया, जो सेकंड चैप्टर था उसमें क्या क्या बताया भगवान ने अर्जुन को? भगवान ने सांख्य योग बताया। सांख्य योग याद है किसी को? क्या होता है सांख्य योग? व्हाट इज सांख्य योग? माता जी, तत्वों का ज्ञान। सांख्य योग होता है आत्मा और परमात्मा की एनालिटिकल स्टडी। हाँ, तत्वों का ज्ञान आप कह सकते हैं। जो भगवान कपिल ने हमें दिया है तत्वों का ज्ञान, सांख्य योग, दैट इज सांख्य योग। बिल्कुल ठीक। तो भगवान ने बताया ना, सांख्य योग बताया, भगवान ने बुद्धि योग बताया। सांख्य योग में क्या बताया था? भगवान ने बताया ना, आत्मा का साइज क्या है ना, और आत्मा कहाँ है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये बताया भगवान ने। बुद्धि योग बताया भगवान ने। कैसे इंटेलिजेंस को यूज करके अर्जुन को बोला कि भाई युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, निष्काम कर्म करो, ये बताया। सेंसेस को कंट्रोल करने के बारे में बताया। भगवान ने बोला था ना, जब स्थित प्रज्ञ की बात आई थी कि स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है, उसके विषय में बताया। निष्काम कर्म कैसे करना है, ये बताया। स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, वो कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है, कैसे एंगेज करता है, उसके सिम्टम्स क्या है, ये सब कुछ बताया भगवान कृष्ण ने। अब इतना कुछ सुनने के बाद अर्जुन की बुद्धि मोहित हो गई। मोहित होने का मतलब क्या है? उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं कौन सा मार्ग पकड़ूं, मैं सांख्य योग की तरफ जाऊं, बुद्धि योग की तरफ जाऊं, मैं क्या करूं? इतने सारे मार्ग भगवान ने बता दिए, व्हाट शुड आई डू नाउ? तो भगवान ने ज्ञान तो दिया सेकंड चैप्टर में। आइडली तो भगवत गीता सेकंड चैप्टर पे खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सेकंड चैप्टर को क्या कहते हैं? भगवत गीता का सार। गीता का सार। बाकी अगर आप देखोगे, जो बाकी चैप्टर्स बचे हैं भगवत गीता के 16 चैप्टर्स, उसमें भगवान यही बताने वाले हैं। कर्म योग बताएंगे, भक्ति योग बताएंगे, ज्ञान योग बताएंगे, यही बताएंगे। तो भगवान ने जब सेकंड चैप्टर में ये सब कुछ बता दिया, फिर भगवत गीता आगे बोलने की जरूरत क्या पड़ी? भगवत गीता सेकंड चैप्टर पे खत्म क्यों नहीं हो गई? भगवत गीता में 16 और अध्याय क्यों जोड़े गए? क्यों भगवान ने कहे? इसका कारण ये था कि देखो, भगवत गीता हम लोगों को समझनी मुश्किल लगती है। ठीक है, अगर आप भगवत गीता को लेके बैठेगा, अगर किसी वैष्णव से नहीं सुनेगा, किसी के पास में बैठ के, गुरु के पास बैठ के, वैष्णवों के पास बैठ के अध्ययन नहीं करेंगे, तो अपने आप भगवत गीता समझ आने वाली नहीं है। और आप में से जितने लोग भगवत गीता सुन रहे हैं, हो सकता है किसी का ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा हो कि भगवत गीता पहले खोलते थे, थोड़ी सी पढ़ते थे, समझ नहीं आती थी, फिर बंद कर देते थे। हो सकता है किसी के साथ ऐसा हुआ भी हो। तो अब भगवत गीता अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, अगर उसको सिस्टेमेटिक ढंग से नहीं बताया जाएगा, है ना, तो फिर तो बिल्कुल और कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। जैसे सपोज करो, एक आपका सब्जेक्ट होता है एसएसटी, सोशल स्टडीज, पढ़ा है ना हमने। उसमें ज्योग्राफी भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, सिविक्स भी होती है। ठीक है, तो सोशल स्टडी अपने आप में ही समझनी बहुत मुश्किल है।
लेकिन अगर मैं ज्योग्राफी के बाद एक चैप्टर सिविक्स का डाल दूं, एक चैप्टर हिस्ट्री का डाल दूं, फिर मैं घूम के ज्योग्राफी पे आ जाऊं, फिर कहीं से मैं हिस्ट्री डाल दूं, अगर मैं सिस्टमेटिक ढंग से उसको नहीं बताऊंगी तो सोशल स्टडीज और भी मुश्किल हो जाएगी पढ़नी, क्योंकि सिस्टमेटिक नहीं बताया गया है ना। जैसे किसी ने किसी को हलवा बनाना सिखाना है, अब वो बंदा बोल दे ठीक है तुम ऐसा करो, हलवा कैसे बनता है, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, उसके लिए घी चाहिए, उनको लो ऐसे ऐसे करके उनको मिक्स करो और ऐसे रख दो गैस के ऊपर, तो हलवा नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बताया ना किस स्टेप के पास बाद कौन सा स्टेप आए। तो भगवान ने बता तो सब कुछ दिया सेकंड चैप्टर में, लेकिन जो भगवान ने बताया वो सिस्टमेटिकली नहीं बताया हुआ। ये बात कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ठीक है, हम नहीं भगवान को ऐसा बोल सकते, अर्जुन सखा है ना, वो बोल सकते हैं। सिस्टमेटिकली नहीं बताया। तो भगवान अर्जुन को भी पता है, अर्जुन भगवान के पार्षद हैं, ऐसा नहीं कि उनको मोह हो गया इसलिए वो युद्ध करने से उन्होंने मना कर दिया, उनको सबसे बड़ा दया आ गई सबके ऊपर, ऐसा नहीं है। वो तो भगवान के पार्षद हैं, उनको मोह कैसे हो सकता है? ये तो हम लोगों तक भगवत गीता को पहुंचाने के लिए एक भगवान कृष्ण ने ड्रामा रचा, एक माया का जाल बिछाया कि भाई अर्जुन को मोहित कर दिया, अब अर्जुन को सारे क्वेश्चन पूछेगा भगवान कृष्ण से जो हम जैसे लोग सोचते हैं, जो हम कलयुगी लोगों के अंदर प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछेंगे, भगवान अर्जुन को उत्तर देंगे, उससे भगवत गीता एग्जिस्टेंस में आएगी और भगवत गीता का ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे और फिर हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो अर्जुन ने सोचता है कि भाई कलयुग आ रहा है, कलयुग में तो ऑलरेडी लोगों के पास इतनी बुद्धि ही नहीं होगी कि भगवत गीता को समझ सके, और जिस ढंग से भगवान ने समझाई है भगवत गीता सेकंड चैप्टर में, ऐसे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, है ना। तो ये सारा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सिस्टमेटिक होना चाहिए, कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए। जैसे ये एरो पड़े हैं, ये अलग अलग बिखरे हुए, हमें नहीं समझ आ रहा, फिर वन के ऊपर वन एरो, वन के ऊपर वन एरो पिक्चर में जैसा दिखाया गया, फिर समझ आ गया कि ये रास्ता यहाँ तक जाता है। तो अर्जुन चाहते हैं भगवान से कि भगवान अभी अब वो सारा ज्ञान मुझे सिस्टेमेटिकली समझाओ, निष्काम कर्म योग है तो मुझे सिस्टेमेटिकली समझाओ, भक्ति योग है तो सिस्टेमेटिक समझाओ, ज्ञान योग है तो सिस्टेमेटिक समझाओ। तो भगवान कहते ठीक है, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो भगवान बहुत अच्छे टीचर है, वो गुस्सा नहीं होते कि अभी तो सब कुछ बताया था सेकंड चैप्टर में, अब तुम फिर से बोल रहे हो कि मुझे नहीं समझ आ रहा। तो अर्जुन ने बोला नहीं मैं कंफ्यूज हूं, तो भगवान कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिस्टेमेटिक स्टडी देता हूँ। ठीक है, तो भगवान ने अभी भगवत गीता के जो बाकी श्लोक बचे हैं उनमें भगवान ये सारी नॉलेज जो सेकंड चैप्टर में दी गई है उसको सिस्टेमेटिक ढंग से समझाएंगे। ठीक है, तो हालांकि भगवान ने सेकंड चैप्टर में 62 श्लोक बोले हैं, 10 श्लोक अर्जुन के और 62 श्लोक भगवान के, लेकिन 62 श्लोक को सुनने के बाद भी अगर अर्जुन को भगवत गीता समझ नहीं आ रही तो हम जैसे लोगों को कहां से आएगी? नहीं आ सकती ना। तो दैट्स वाई भगवत गीता के 16 और चैप्टर बोले गए हम लोगों के लिए, अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए। ठीक है, तो अब इस श्लोक को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अब देखते हैं कि हमें समझ आया कि नहीं। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई। इसका मतलब क्या है? कभी भगवान आप ज्ञान योग की बात करते हो, कभी बुद्धि योग की बात करते हैं, कभी अष्टांग योग की बात करते हैं, तो इन कभी निष्काम कर्म योग की बात करते हैं, तो इन सब चीजों से मैं थोड़ा विविल्डर्ड हो गया हूँ, मेरी बुद्धि थोड़ा भ्रमित हो गई है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इन सब रास्तों में से कौन सा रास्ता ऐसा है जो मुझे चूज करना चाहिए, जो मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगा? मुझे एक बात बता दो, मैं उस रास्ते पर चल पड़ूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया श्लोक का? आगे चलें। अब भगवान कहते हैं, अभी भगवान इसका आंसर देना शुरू करेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें समझ नहीं आया, 62 श्लोकों के बाद भी समझ नहीं आया? अर्जुन कहते नहीं भाई मुझे नहीं समझ आया। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, दोबारा से बताता हूँ सब कुछ। तो भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् लोकेस्मिन् अच्छा लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो यहाँ भगवान, तो भगवान शब्द तो अब सब लोगों को अच्छे से पता लग गया ना, भगवान के शब्द के ऊपर तो आप भी 1 घंटे का लेक्चर दे सकते हो ना अभी। भगवान किसको कहते हैं? कोई बताओ एक बंदा, भगवान किसको कहते हैं?
जिसमें 6 ऐश्वर्य हो। ठीक है, 6 ऐश्वर्य पढ़े थे ना, सबसे ज्यादा ज्ञान, जी सौंदर्य, माता जी। बल, वैराग्य, तो वो सारे 6 ऐश्वर्य। ठीक है, भगवान ने कहा, क्या कहा सबसे पहले, हे निष्पाप अर्जुन। तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, निष्पाप। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो भगवत गीता है वो निष्पाप लोगों को समझ में आएगी, जिनकी भगवान में श्रद्धा हो। अब किसी की भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान कृष्ण में, उनको भगवत गीता समझ आने वाली नहीं है। तो अर्जुन को निष्पाप बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें भगवान भगवत गीता का ज्ञान दिया जा रहा है क्योंकि तुम निष्पाप हो। तो भगवान कहते हैं कि जो सेल्फ रियलाइजेशन की कोशिश करते हैं, आत्म साक्षात्कार की कोशिश करते हैं, वो 2 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं ज्ञान योगी। हाँ जी, किसी ने कुछ बोला, ठीक है। तो एक तो होते हैं, ज्ञानी। हु इज स्पीकिंग समथिंग, किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है, ओके, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं जो आत्म साक्षात्कार की कोशिश करते हैं, एक होते हैं ज्ञान योगी, एक होते हैं कर्म योगी। जो भक्ति के द्वारा, एक होते हैं भक्ति के द्वारा आत्म साक्षात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ज्ञान के द्वारा। लेकिन ये दोनों का लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो अर्जुन यहाँ पे ये समझ रहे हैं, अर्जुन क्या समझ रहे हैं, अर्जुन को लग रहा है कि जो ज्ञान योगी है वो अलग से, उनका कोई रास्ता है, वो अलग रास्ते पर चल रहे हैं, उनको कोई अलग चीज मिलेगी। और जो कर्म योगी है वो अलग रास्ते पर चल रहे हैं, उनको अलग से कोई चीज मिलेगी। उन दोनों के एम अलग अलग है और उन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन हम लोगों ने जब भगवत गीता की इंट्रोडक्शन पढ़ी, 3rd चैप्टर की, हमने जब योगा लैडर को समझा, तो ज्ञान योग और कर्म योग क्या है, ये तो अलग अलग रास्ते नहीं है, ये तो एक सीढ़ी के स्टेप्स हैं, एक ही सीढ़ी के स्टेप्स हैं। तो ये जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, जो अल्टीमेटली एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, बस स्टेप्स थोड़े से अलग अलग हैं। ज्ञान योग कर्म योग का वास्तविक एम एक ही है। ठीक है, अब ज्ञान योगी और कर्म योगी, बार बार जो शब्द यूज कर रहे हैं हम लोग, इसका अर्थ क्या है? कुछ लोग ये कहते हैं कि भक्ति का मतलब ये है कि भाई ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब तुम स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, शास्त्रों की स्टडी करो, नॉलेज गेन करो, है ना, नॉलेज के थ्रू भक्ति में आगे प्रोग्रेस करो, तो ये हो गए ज्ञान योगी। कर्म योगी क्या कहते हैं कि ये तुम जो ज्ञान योगी हो ना, तुम फ्री बैठना चाहते हो, तुम काम धंधा नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम कोई भगवान की सेवा नहीं कर रहे, तुम सारा दिन बस शास्त्र पढ़ने में लगे हुए हो। तो कर्म करो, मतलब भगवान की कोई सेवा करो, कोई मंदिर में जाओ, प्रसाद वितरण करो, कुछ करो, कोई सफाई करो, मंदिर मार्जन करो, कुछ तो करो। तो ज्ञान योगी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कर्म योगी कर्म कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों का लक्ष्य एक है। अगर भक्ति में आगे प्रोग्रेस करनी है तो ज्ञान योग भी होना चाहिए, कर्म योग भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखो, एक तो होता है कि हमने घर में एक प्लांट लगाया, एक पौधा लगाया, तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि इस पौधे में पानी कहाँ देना है। तो जो पानी है वो हम कहाँ दे रहे हैं, हम पत्ते को एक एक को पकड़ रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं। तो अगर हम एक एक पत्ते को पानी देंगे तो पौधा हमारा जो प्लांट लगाया वो जीवित रहेगा या सूख जाएगा, बताइए? सूख जाएगा सूख माता जी। जाएगा। सूख सूख जाएगा, जाएगा। सूख जाएगा, है जड़ ना। में देना चाहिए। हाँ, अच्छा, एक इंसान ये है, उसको पता है कि जड़ में पानी देना चाहिए, पत्तों को नहीं देना चाहिए, लेकिन बस उसको पता है कि जड़ को पानी देना चाहिए, सोच के वो आराम से लेट गया, उसने जड़ को पानी नहीं दिया, आराम से बैठ गया। अब पौधा सूखेगा या हरा भरा रहेगा? सूखेगा। कुछ लोगों को पत्ते का ही लगता है कि पत्ते से मेरा काम चल जाएगा, पेड़ को देने की, जड़ में पानी देने की जरूरत नहीं है। देखो, इस अब ना भ्रम में तो, लोग जीते हैं। हाँ, अब देखो, अभी ना दोनों चीजों का ज्ञान, अगर हम चाहते हैं, हमने घर में एक पौधा लगाया
और वो पौधा हरा भरा रहे, अच्छा फले फूले, तो उसके लिए दोनों चीजों की जरूरत है। पहली बात, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमने पत्ते को पानी नहीं देना, हमने जड़ को पानी देना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये पता होना चाहिए कि पता लग गया जड़ को पानी देना है, लेकिन पता होने के बाद अगर हम चद्दर तान के सो जाएंगे कि हमें पता लग गया बस हमने जड़ को पानी देना है, बस बात खत्म, तो उससे भी हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करेंगे। पता भी होना चाहिए जड़ को पानी देना है और जड़ को पानी देना भी चाहिए, दोनों काम होने चाहिए। इस उदाहरण को यहाँ पे कैसे समझेंगे कि पहली बात, कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे को भी मैसेजेस आते हैं कि बहुत देर से भक्ति कर रहे हैं लेकिन मन अशांत रहता है, मन में शांति नहीं है, ऐसी कुछ बातें। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि भक्ति करनी किसकी है, कैसे करनी है, ठीक है। अगर ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, आपको बंदा कहे कि मुझे शांति चाहिए, तो शांति के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा। मेडिटेशन कैसे करनी है, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगा या नीचे ना ऐसे बैठ जाऊंगा, आसन लगा के आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा, बस ये होगी मेडिटेशन। बस अब आंखों के आगे क्या दिख रहा है, अंधेरा, बस। आपको लगता है कि ऐसा करने से, आंखें बंद करके हम बैठ गए समाधि में और मन शांति को प्राप्त कर लेगा? नहीं करेगा, ठीक है। या फिर कोई इंसान कहे हाँ हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के क्या करते हैं, हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि हमने करना क्या है। हम लोगों के पास 4-5 चालीसे होते हैं, तो हम दुर्गा चालीसा उठाया, उसको पढ़ लिया, शिव चालीसा पढ़ लिया, फिर सुंदरकांड पढ़ लिया, फिर हनुमान चालीसा पढ़ लिया, फिर 2-4 आरतियां गा ली। हमको लगता है कि ये बस हम लोगों ने कर दिया। हमारे माइंड में ये भी क्लैरिटी नहीं है कि हमें किसकी आराधना करनी है, वो भी क्लियर नहीं है। 4-5 बुक्स पढ़ ली है हम लोग, रोज वो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद 10 मिनट में काम खत्म हो गया, या फिर वो भी नहीं पढ़नी, सिंपल जोत जलाई, माथा टेका, बस। और फिर हम कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा पूजा भक्ति कर रहे हैं, मन को शांति क्यों नहीं आ रही। तो भक्ति किसकी करनी है और फिर कैसे करनी है, दोनों। और कैसे करनी है जब पता लग गया तो करो भी तो सही ना। अब पता लग गया घर में बैठ जाओ, ऐसे थोड़ा ना होगा, ठीक है। तो भक्ति में दोनों चीजों की जरूरत है, ज्ञान योग भी, कर्म योग भी। पहले तो पता होना चाहिए कि भक्ति करनी है तो किसकी करनी है। अब भावुकता में आके नहीं बोलना है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। कृष्ण भगवान है तो कृष्ण को भगवान क्यों कहा गया है, शिव को भगवान क्यों नहीं कहा गया, ब्रह्मा जी को भगवान क्यों नहीं कहा गया, नारद मुनि को भगवान क्यों नहीं कहते, सूर्य देव को भगवान क्यों नहीं कहते, कृष्ण को ही भगवान क्यों कहा गया, ऐसा पता होना चाहिए। उसका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। भावुकता में आके भक्ति नहीं होती। स्ट्रॉन्ग बेस, कोई आपसे पूछ ले कृष्ण भगवान कैसे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए ना। हमें खुद पता होना चाहिए, पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर पता लग गया कि कृष्ण भगवान है, लेकिन ये सुनने के बाद चद्दर तान के सो गए हम, करा हमने कुछ नहीं, बस हमें पता लग गया कृष्ण भगवान है। तो कर्म भी करना जरूरी है ना। ज्ञान के बिना बात बनेगी, ना कर्म के बिना। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए ज्ञान भी होना चाहिए और कर्म भी करना। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर डिजाइन करके दिया है ना, हमें रीडिंग भी करनी है, हमने डेली शास्त्रों को पढ़ना भी है, हमने श्रवण भी करना है, हमने चैंटिंग भी करनी है, हमने सेवा भी करनी है, हमने भक्तों के साथ भी रहना है। सब कुछ जरूरी है, इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको त्याग दें, राइट। ज्ञान योग और माता जी एक क्वेश्चन था हाँ जी, मेरा। हाँ जी। माता जी मैं ये कह रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि जो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो पूजा कैसे करते हैं, वो भी आप थोड़ा बताना, जब आप भी आपको समझ लगे थोड़ा। पूजा कैसे करते हैं, अब देखो हर एक इंसान की ना अपनी अपनी श्रद्धा होती है। श्रद्धा उसकी अलग अलग तरीके से बनती है। एक तो श्रद्धा ऐसे बनती है कि मेरा सपोज किसी परिवार में जन्म हुआ, तो हमारे परिवार में सारे शिव भक्त हैं, सपोज करो, ठीक है, या हम गणेश जी को बहुत मानते हैं, तो बाय डिफॉल्ट मेरी भी श्रद्धा उस तरफ बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पितरों की पूजा करते हैं। अब राजस्थान में गांव है, वहां पे आपको पता है पितरों को बांध के रखते हैं अपने घर के आगे, तो वहां पे आपको हर घर के आगे उन्होंने पितरों को बांधा हुआ है, सिंबलाइज किया हुआ है, उनको लगता है पितरों को बांध के रखो, वो आशीर्वाद देते हैं। तो उस घर में जो बच्चे आगे होंगे जनरेशन, वो पितरों की पूजा करेंगे, है ना। तो हर एक के इंसान की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के अनुसार ही वो पूजा करता है। अब कोई बंदा शिव भक्त है, आप सडनली उसको जाके बोलेंगे नहीं कृष्ण ही भगवान है, आप ये छोड़ो जो ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आप ओम नमः भगवतो वासुदेवाय करो या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करो, तो अभी उसकी श्रद्धा वहां पे है ना।
तो आपकी श्रद्धा यहाँ पे भी ऐसे नहीं है कि सडनली हर कोई बंदा कृष्ण भक्ति में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए बहुत पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, बहुत जन्मों तक अगर किसी ने पुण्य कर्म कमाए हैं तो फिर वो कृष्ण भक्ति में आता है। ऐसे सडनली कोई कृष्ण भक्ति में नहीं आता, कृष्ण भक्त नहीं बनता, बहुत पुण्य लगते हैं। आपको पता है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजा थे, उनका नाम था प्राचीन बहिर्षद, ठीक है। ये राजा, ये ना प्रचेताओं के पिता थे। अगर किसी ने प्रचेताओं की कथा सुनी हो, जो 10 ऋषि थे, जो नहीं भी सुनी तो मैं बता देती हूँ, बस एक राजा थे, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो वो राजा थे, वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा यज्ञ करते थे। और आपको पता है पुराने जमाने में जो यज्ञ किए जाते थे उसमें पशु की बलि दी जाती थी। तो उनके यज्ञ हुए जा रहे हैं, यज्ञ पे यज्ञ, यज्ञ पे यज्ञ, एक यज्ञ खत्म होता है दूसरा यज्ञ शुरू हो जाता है, दूसरा यज्ञ खत्म होता है तीसरा यज्ञ शुरू हो जाता है। तो जो ये यज्ञ कर रहे थे उसमें उन्होंने एक बार नारद मुनि जी उनके यज्ञ में उनसे मिलने आए। यज्ञ चल रहा था, राजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो नारद मुनि ने उनको बोला कि राजन, ये आप जो यज्ञ कर रहे हो, आपको पता है इसका परिणाम क्या निकलेगा? कहते क्या हो, वैसे तो मुझे पुण्यों की प्राप्ति होगी इस यज्ञ करने से। नारद मुनि कहते हैं कि जितने आपने इस यज्ञ में पशुओं को मारा है, वो सारे पशु ऊपर आपकी वेट कर रहे हैं। और नारद मुनि जी के पास तो शक्तियां हैं ना, तो उन्होंने अपनी शक्तियों से दिखा दिया कि ऊपर सारे जानवर राजा की वेट कर रहे थे। सारे आसमान में जानवर जानवर दिखने लग गए राजा को, जैसे चित्रकेतु को दिखाया था ना, उसके बेटा मरा हुआ था, तो नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से उसमें शक्ति डाले, प्राण डाले, और बच्चा बोलने लग गया कि कौन माता पिता, कौन हो आप, मैं तो आपको पहचानता नहीं, है ना। तो ऐसे ही नारद मुनि ने दिखा दिया कि पूरे आकाश में जानवर ही जानवर, और वेट कर रहे हैं कि कब ये राजा मरे, और कब जैसे इसने हमें मारा है हम भी इसको ऐसे ही मारे। कोई अपने पंजे फैला के खड़ा है, कोई सींग लेके खड़ा है कि राजा आए सही, हम इसको मारेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले कि मैं स्टोरी में आगे बढ़ूं, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जो पुराने लोग हैं वो नहीं बताएंगे, मुझे कोई नया बंदा बताएंगे, जीत माता जी नहीं बताएंगे। इनको तो बहुत बार इसका प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है कि जब हम मर जाते हैं, है ना, तो हमारी बॉडी तो खत्म हो जाती है ना, शरीर तो जल गया, भस्म हो गया, तो जो नर्क में यातनाएं दी जाती हैं वो किसको दी जाती हैं? माता जी आत्मा को। आत्मा नहीं को। माता जी, मैं बताऊं, सूक्ष्म नहीं, शरीर। आपने नहीं बताना, आपने नहीं बताना जीत माता जी। एक मिनट रुके, पहले आगे सब लोगों को बोलने दो। एक ने बोला आत्मा को दी जाती है, और बताओ मुझे, मेरे को आंसर चाहिए सबके कि कैसे, किसको कष्ट दिया जाएगा, आप बताओ। एक ने तो आत्मा बोला, और बताइए मुझे। शरीर तो जल गया, अब हो गया कौन दुखों को? बताओ भाई, कोई और बताओ। कोई नहीं बोल रहा। अच्छा जीत माता जी आप बताओ, कौन भोगेगा दुख को? माता जी तीन ही हाँ, देह बताइए। सूक्ष्म शरीर माता जी। अच्छा, जीत माता जी कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर भोगेगा, ठीक है। अच्छा, अब तनु माता जी आप बताइए, कौन दुख भोगेगा? हाँ जी, माता जी तीन देह बताइए, जैसे सूक्ष्म, कारण और स्थूल। तो उसमें स्थूल तो जल गया, तो कारण कारण आगे चला जाए, मतलब जो भी होता है, लेकिन सूक्ष्म को वो मिलता है, मतलब सूक्ष्म ही भोगता है ये चीजें। अच्छा, और किसी का कुछ कहना है इस बारे में कि शरीर तो जल गया, अब नरक में दुख कौन भोगेगा? नरक में आपको, आप नरक में, समझ, मैं ही अपनी एग्जांपल देती हूँ भाई, मैं नरक में गिर गई ना, तो नरक में कोई गिर गया, बस वहां पे तेल का कड़ा है, उसमें डाल के उसको तल दिया, बेचारे को पकोड़े बना दिए इसको, तो वो दुख किसको लगेगा? अच्छा, सूक्ष्म शरीर को कैसे दुख लगेगा? अच्छा, सूक्ष्म शरीर का किसका बना होता है बताओ? सूक्ष्म शरीर किसका बनता है? मन माता बुद्धि। जी अच्छा, मन बुद्धि अहंकार का, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब सपोज, अब देखो, किसी की उंगली जल गई, ठीक है, आपकी तवे पे उंगली जल गई, तो उंगली जली, उंगली को दर्द होता है कि मन को दर्द होता है? बताओ, किसको दर्द होता है, उंगली को या मन को? उंगली। उंगली को दर्द होता है, मन को थोड़ा ना दर्द होएगा, उंगली को दर्द होगा, ठीक है। ओके, मन बुद्धि। अच्छा, जब आपकी उंगली जल गई, आपकी बुद्धि में दर्द होता है कहीं पे? इंटेलिजेंस में दर्द होता है? नहीं नहीं। माता जी, वो तो सिर्फ बताती है, अच्छा हाँ, साइंस से मतलब वही करती है। तो माता जी आपकी बुद्धि को दर्द होता है कि नहीं होता जब आपकी उंगली जलती है, बताओ। नहीं यस, जी, नहीं। नहीं होता। अच्छा, आपके अहंकार को दर्द होता है कहीं पे, आपकी ईगो को उंगली जलती है तो? नहीं माता जी।
तो फिर सूक्ष्म शरीर तो मन बुद्धि अहंकार का बना है, फिर सूक्ष्म शरीर को कैसे दर्द मिलेगा? अब बताओ, सूक्ष्म शरीर को दर्द मिलता है? आप मतलब जो नरक में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो सूक्ष्म शरीर भोगेगा दुखों को? यस और नो? बताइए, जिन्होंने हाँ बोला था वही बताइए। नो है ना? नो नहीं भोगेगा ना। फिर देखो, स्थूल मर गया, सूक्ष्म भोगेगा या नहीं? फिर ये नरक में जो उसको तल दिया तेल में, उसका पकोड़ा बना दिया बेचारे का, वो दुख किसको लगेगा? मैडम माता जी, जो वो होता है ना सूक्ष्म शरीर, वो बिल्कुल मतलब उसी तरीके से होता है ना जैसे हमारा एक्चुअल शरीर होता है। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है, अभी क्लैरिटी नहीं है, मैं बताती हूँ। किसी और ने कुछ कहना तो नहीं? विशाल जी, आपको कुछ कहना है? जी नहीं। ठीक है, तो देखो, जब हमारी मृत्यु माता हो जी जाएगी, कोई कहना, हाँ जी, देखो कुछ जब नहीं हमारी माता जी, आप बताइए। मृत्यु हो जाएगी ना, स्थूल शरीर तो जल जाएगा, ये आंख कान नाक सब जल के भस्म हो जाएगा, और सूक्ष्म शरीर को दर्द होगा नहीं। तो हमें मिलेगा एक यातना शरीर, अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो। कौन सा शरीर मिलेगा? यातना। माता जी, यातना शरीर। यातना शरीर, ठीक है। अब जो ये यातना शरीर होता है, ये यातना शरीर का क्या कैसा शरीर होता है? यातना शरीर एक ऐसा शरीर है, इसको पहाड़ से नीचे गिर दो, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसको दुख लगेगा, बहुत ज्यादा दुख लगेगा, लेकिन फिर ये जुड़ जाएगा। फिर उसको उठाओ, फिर उसको पहाड़ से नीचे फेंक दो, फिर टुकड़े टुकड़े होएगा, फिर जुड़ जाएगा, फिर उसको ऊपर से नीचे फेंक दो। कहते हैं कि जो गाय का मांस इत्यादि खाते हैं, तो गाय के शरीर में जितने रोए हैं ना, उतनी बार उसको कष्ट दिया जाता है उस इंसान को। तो अगर एक गाय का मांस खाए तो उसके शरीर में रोए देखो कितनी बार है। तो सपोज देखो, मेरे को एग्जैक्टली तो इसका नहीं पता कि अगर जो गाय का मांस खाते हैं उनको कौन से नरक में भेजा जाता है, उसके लिए मुझे गरुड़ पुराण को रेफर करना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज करो किसी ने गाय का मांस खाया, उसको ऊपर से नीचे फेंकना, उसको ये सजा मिल गई कि पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दो। तो अगर गाय के शरीर में सपोज करो 1 लाख रोए हैं, तो 1 लाख बार ऊपर से नीचे गिराया जाएगा, हर बार टुकड़े होंगे, हर बार दर्द होगा, फिर उठा के ऊपर चढ़ा देंगे, फिर नीचे गिराएंगे। ये यातना शरीर होता है, ये मरता नहीं है। इसको एक बार अग्नि में जला देंगे ना, ये जलेगा, तड़पेगा, लेकिन फिर से मरेगा नहीं ये। तो ये यातना शरीर दे दिया जाता है हमें। क्लियर हुआ? हाँ, जैसे वो भूत कहते हैं, भूत बनता है, तो वो ये भूत तो नहीं नहीं, होता। अरे भूत नहीं बनेगा, भूत नहीं, यातना शरीर दिया जाएगा, प्रॉपर शरीर दिया जाएगा, यातना शरीर जिसमें दुख होगा। भूत तो सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है ना। भूत किसको कहते हैं? भूत क्या होता है? बताओ मुझे, भूत क्या होता है? अरे किसको भूत कहते हो भाई, बताओ। नहीं पता? भूत होता है अगर किसी का स्थूल शरीर खत्म हो गया, कोई बंदा मर गया तो उसका स्थूल शरीर खत्म हो गया ना, ये जो बॉडी है, बॉडी को तो जलाया है हम। अब जो उसका मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर है, उसको दूसरी देह नहीं मिली। हम कहते हैं ना, आत्मा एक देह से दूसरी देह में जाती है, तो उसका मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर भटक रहा है। अब उसको देह नहीं मिली, उसको बॉडी नहीं मिली, उसको कहते हैं भूत प्रेत। ठीक है, तो यातना शरीर भोगेगा। अब कथा कहां से शुरू हुई थी? यातना शरीर आ गया बीच में प्राचीन भविष्य से। तो अभी तो ये तो समझ आ गया ना, दुख कौन भोगेगा? ठीक है, हाँ ना भी नहीं बोलते हमारे जूम वाले। चलो हाँ जी, हाँ जी माता जी, हाँ। ठीक है, यातना शरीर, हाँ जी माता जी। यातना शरीर, ठीक है। अब उनको दिख रहा ऊपर कि भैया हाँ ये जंगली जानवर खड़े हैं, वो तो राजा तो डर गया। राजा कहता अच्छा, तो मेरे को मतलब ये सारे मारेंगे? ऊपर जाके नारद मुनि कहते हैं हाँ बिल्कुल मारेंगे तुम्हें, तुम्हारी तो वेट में खड़े हैं। तो कहते मैं क्या करूं? कहते भाई ये यज्ञ युज्ञ करना छोड़ो, तुम जाके भक्ति करो भगवान की। तो प्राचीन भविष्य वो ना राजा था, राजा मतलब चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरी पृथ्वी का राजा। ऐसे नहीं कि जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री हमारे इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के लगे, अफ्रीका के लगे, ऐसे नहीं, पूरी पृथ्वी का एक ही राजा। और राजा ने अगर कोई यज्ञ करेगा तो पंडित कैसे बुलाएगा? एक से एक बढ़कर पंडित बुलाएगा ना, विद्वान बुलाएगा। कहता मुझे एक बात बताओ, मेरे यहाँ पे जो मुझे यज्ञ करवा रहे हैं, एक से एक योग्य पंडित बैठे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? अरे वो पंडित तब बताएंगे ना अगर उनको पता होगा। तो आपको जो पता लग गया कि कृष्ण भगवान है, ये जानना इतना सरल नहीं है कि कृष्ण भगवान है। आप ये सोचो, प्राचीन भविष्य को नहीं पता था कि मुझे भक्ति करनी है, वो यज्ञ करने में लग गया। अब आप इस्कॉन डिवोटी हो, आप यज्ञ करोगे या भक्ति करोगे? आप बताओ मुझे, जो इस्कॉन से हैं या मतलब जो सुनते हैं कृष्ण भक्त है, आप कृष्ण भक्ति करोगे या बैठ के हवन करोगे? बताओ, बोलो। भक्ति कर
भक्ति करोगे। तो आपको पता है, प्राचीन परिषद को नहीं पता था, चक्रवर्ती सम्राट को, राइट? तो ये जानना, तो फिर राजा ने खैर सब कुछ त्यागा, उसके बाद वो भक्ति करने लग गया राजा, सब राजपाट सब कुछ त्याग दिया उसने। तो कहने का मतलब ये है कि हर बंदे की अपनी एक श्रद्धा होती है। अब किसी की दुर्गा देवी में होगी, किसी की शिव में होगी, वो श्रद्धा को हम इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने का, देखो हमें पता है कृष्ण ही भगवान है, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा तो कम से कम इतनी क्लैरिटी तो हो ना माइंड में कि कम से कम मैं एक को तो फॉलो करूं, किसी एक को तो फॉलो करें। लेकिन होता क्या है, कभी एक को पकड़ेंगे, कभी दूसरे को। एक प्रलोभन, किसी ने सपोज करो किसी का काम नहीं बन रहा, वो बंदा शिव भक्त था, किसी ने बोला तुम ऐसा करो, तुम लक्ष्मी माता के व्रत रख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो उसने लक्ष्मी माता के व्रत रखे, उसका काम बन गया। अब शिव जी कहाँ चले गए साइड में, अब लक्ष्मी माता आ गई। अब काम बनते रहे, फिर मुसीबत आ गई, तो फिर से काम बनने रुक गए। कोई बंदा बोलेगा नहीं ऐसा करो, तुम अभी ना ऐसा करो, गणेश चतुर्थी के व्रत रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब लक्ष्मी माता साइड पे, अभी गणेश जी आ गए। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, एक निष्ठ तो रहो। और आपको पता होना चाहिए कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा करें, किसकी भी पूजा करें, उसकी विधि क्या है वो समझो। किससे जाके समझोगे? जो आपके गुरु है वो आपको बताएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास आएंगे भी इस्कॉन में तो सब यही बोलेंगे कि कृष्ण की भक्ति करो, तो हम तो कृष्ण भक्ति ही बताएंगे। और वो आपको कहाँ से सीखने को मिलेगा? अगर किसी ने सीखना है तो जाओ टेम्पल में, वो आपको बताएंगे कैसे भक्ति होती है। और अगर किसी को भक्ति की विधि नहीं पता तो एक चीज तो पता है, माला उठाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस माला का जाप करो। इतना ही कर लो, इसी में आपका सारा पूजा पाठ विधि विधान सबका फल मिल जाएगा। सिर्फ माला करने से आपको सब चीजों का फल मिल जाएगा। देन डू दिस। माता जी समय खत्म होने वाला है मेरा, समय खत्म होने वाला है मेरा प्रश्न, एक बार जवाब देना प्लीज। हाँ जी, कोई बात नहीं, हाँ माता जी, कल फिर कथा हाँ होनी है, डोंट वरी। हाँ जी बताइए। माता जी मैं कह रहा हूँ, जैसे अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ठीक है, अपने पितर देवता, और जो अपने हैं, ये मान के ये सब बोलते हैं उनकी कृपा से हमें ठाकुर जी की सेवा का मौका मिला है। तो हमने सेंटर अपने कृष्ण भगवान जी को मानना हुआ है, कृष्ण भगवान से ही हम अरदास लगाते हैं। तो ऐसे हम पूजा कर सकते हैं ना ये चीज? देखो अभी तो टाइम खत्म होने वाला है, इस बात का उत्तर